डेली राउंडअप में आज सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में 4 फरवरी मंगल का दिन गुजर चुका है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पहले डोनाल्ड ट्रंप के आप कुछ अल्फाज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले वो आपको बताता चलूं। उन्होंने बोला कि अमेरिका को गजा के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए, फलस्तीनी जो है उनको कहीं और वहां से मूव हो जाना चाहिए, कहीं और हिजरत कर जानी चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए। और जॉर्डन का बोला, जॉर्डन या इजिप्ट में चले जाएं तो अमेरिका वहां पे जाके उसको क्लियर करे, जो बम गिरे हुए हैं और फटे नहीं, और जो बिल्डिंगें तबाह हुई हुई हैं उस मलबे को क्लियर करके वहां पे नई आबादी बनाए, नई जो बिल्डिंग्स बनाए, नए नए प्रोजेक्ट बनाए। ये डोनाल्ड ट्रंप का आज बयान था। इसके अलावा इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने भी ईरान का भी डिस्कस किया। ईरान का एक थोड़ा सा आपको बताता चलूं, ये इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ये काफी अरसे से अमेरिका में इनका अमल दखल तो इनका शुरू से बहुत है, लेकिन जब भी ये अमेरिका में आए हैं या तो ये किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ जंग करवाने आए हैं या फिर ये किसी मुसलमान मुल्क के पे पाबंदियां लगवाने आए हैं। आज भी इनका दौरे का यही मकसद था, या तो ईरान की तरफ अमेरिका को जंग की तरफ लेके जाया जाए ईरान के साथ, या उन पर पाबंदियां लगवाई जाए। और ये सीज फायर का जो मामला है इसको भी कि किसी तरह गजा में दोबारा फलस्तीनी वापस आबाद ना हो, किसी तरह ये उनके कब्जे से फलस्तीनियों को वहां से निकाल दिया जाए। और वहां पे इसराइल हमेशा से कब्जा ग्रुप ही रहा है, जहां भी गया है मुसलमानों को वहां से निकाल के, फलस्तीनियों को वहां से निकाल के सीरियन इवन जॉर्डियन उनके इलाकों पे भी कब्जा करके, गोलन हाइट्स पे भी, तो ऐसे ही बैठा हुआ है और वो हमेशा ऐसे ही करता रहा है। जॉर्डन और इजिप्ट ने दोनों ने इस बात को इसका इनकार कर दिया कि हम फलस्तीनियों को नहीं लेंगे, ये उनका मुल्क है, उसमें रहे, हमें उसकी जरूरत है। सऊदी अरब ने भी इस बात की तईद की है कि ट्रंप के वो इस फैसले के खिलाफ ही जाएंगे। जो गजा में सूरत हाल है, 90% जो बिल्डिंग्स हैं वो तबाह हो चुकी हैं। बहुत बहुत थोड़ी जो बिल्डिंग है जहाँ रहने के काबिल है, ज्यादातर तबाह हो चुकी हैं। ये आज की जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस दफा नेतन्याहू की बातों में आएंगे और उनके हर बात और उनके हर जो उनकी एक रिक्वेस्ट है उसको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जो यूएस एड का डिपार्टमेंट जो बंद हुआ, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया है, उसके सारे एम्प्लॉयज को उनको छुट्टी पे भेज दिया है। और जो बाहर मुल्क से बाहर थे उनको भी वापस बुलाया जा रहा है। तकरीबन 12,000 जो इसके एम्प्लॉयज थे, जो काम करने वाले थे लोग इसमें, इस इदारे में, उन सबको छुट्टी पे भेज दिया और उनको ये वापस बुला लिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसकी जो चाइना और दूसरे मुल्क इसकी बात पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। अमेरिकन जो है जो इस पे बहुत तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना ने जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, चाइना पे जो टैक्स लगाया है, उसका अभी से असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। हर चीज जो है महंगी हो रही है, 10 से 15% की हर चीज की कीमत ऊपर जा रही है। और इवन के जो पार्सल वगैरह वहां पे आते थे, जो कंपनियां वहां की अमेरिकन जो चाइनीज कंपनियां थी जो अमेरिका में अपने प्रोडक्ट सेल करती थी, उनके भी जो शिपिंग है उस पे भी बहुत रुकावट और एक डिले आ चुका है। तकरीबन अमेरिका में 60% जो चीजें यहाँ मिलती हैं वो तो यहाँ चाइना से बन के आती हैं, या उनकी कुछ जो उनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उनमें जिन चीजों से वो बनती हैं वो चाइना से बन के आ रही होती हैं, जैसे कोई गाड़ियों के पुर्जे या इस तरह की कोई दूसरी चीजें। और उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान एक ऑफर दी थी कि जो वफाकी मुलाजम है वो अगर रिजाइन कर दे, जो इस्तीफा दे दे, तो उनको सितंबर तक जो इंश्योरेंस मिलेगी और तनख्वाहें भी मिलेंगी। तो उनमें से तकरीबन 20,000 ने वो ऑफर कबूल की है। तो ये तकरीबन 1% बनते हैं 2 मिलियन में से। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की कबीना का जो अंदाजा था कि 5% ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो शायद 2 या 3% तक चले जाए, क्योंकि अभी 48 घंटे बाकी हैं। तो लोग ज्यादातर आखिरी 24 से 48 घंटे में ही फैसला करते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो इनका महकमा तलीम है उसको खत्म कर दिया जाए। इसका हरगिज मतलब नहीं कि महकमा तलीम खत्म हो जाएगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे। ये महकमा तलीम सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे होता है, और ये जो फंड होते हैं ये यूज किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ स्कूलों को दिए जाते हैं, मुख्तलिफ अदारों को दिए जाते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाएं और इनकी तलीम पे लगाएं। जो नहीं पढ़ सकते, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको इन जो अमदाद से, इस फंड से पैसे दिए जाएं।
اس کے علاوہ جو سیکٹری آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو لگائی جا رہی ہے لنڈا میک موہن، اس کو یہی ہدایت دی گئی ہے کہ تم نے یہ دارہ ختم کرنا ہے، اور جیسے ہی دارہ ختم ہو جائے گا تمہاری جاب بھی چلی جائے گی۔ اس کا مقصد یہ اپنی جاب کو ختم کرنا ہے، تو اس کی طرف یہ جایا جا رہا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ایگزیکٹو آرڈر اس پہ جاری ہوگا 1 یا 2 دن کے اندر۔ تو اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی یہاں آج کل جو آج ہو رہا ہے امریکہ میں، جتنے بھی ادارے بند ہو رہے ہیں، ان کا مقصد، ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کا یہی ایک ان کی سوچ ہے کہ یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے ان اداروں میں کہ جو فنڈ ہیں، جو اربوں ڈالر کے فنڈ ہیں، وہ جہاں لگنے چاہیے وہاں پہ یہ لگاتے نہیں ہیں۔ یہ فنڈ، یہاں کرپشن ہے ان اداروں میں، یہاں منی لانڈرنگ ہوتی ہے، یہ لوگ دوسرے ملکوں میں پیسہ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، یہ جو بیوروکریسی ہے ان ڈپارٹمنٹس میں۔ تو مقصد کرپشن ختم کرنا ہے، مقصد ان اداروں کو جو شفاف بنانا تھا، لیکن وہ ان کا جو ایکشن ہے، جو ان کا طرز عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ادارے کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے۔ اگر ضرورت ہوگی تو دوبارہ بنا لیں گے، نہیں تو اس کو ختم کر دیا جائے، بجائے کہ اس میں سے جو بری چیزیں ہیں اس کو نکالا جائے۔ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس 2-3 ادارے تو ابھی تک ختم ہو چکے ہیں، اور باقی ہوئی ختم کرنے کی طرف ان کو بھی اسی طرف جایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج سویڈن میں تقریباً 10 لوگ کی موت ہوئی۔ یہ ایک مارچ سویڈن کی ہسٹری میں جو سب سے زیادہ موت ایک دن میں یہ اب ہوئی ہیں۔ یہ کسی ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک تعلیمی ادارے میں ایک اسٹوڈنٹ نے آ کے فائرنگ سے 10 لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور بہت زیادہ زخمی ہو گئی۔ یہ سویڈن اسٹاک ہوم جو دارالحکومت ہے سویڈن کا، اس سے تقریباً 110 میل دور ویسٹ کی جانب، مغرب کی جانب یہ ایک شہر تھا جہاں پہ یہ ادارہ تھا۔ اس میں 2000 تقریباً اسٹوڈنٹ تھے۔ اس کے بعد 10 جو فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ ابھی زخمی ہیں۔ سویڈن کو، اور خاص طور پہ اسکینڈینیوین سویڈن کو، ایک محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے یورپی یونین میں، لیکن فی الحال جو 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں تو جو سویڈن کی امن کی صورتحال ہے وہ یورپی یونین میں سب سے خراب ہے۔ حالانکہ سویڈن اور ناروے، ڈنمارک، یہ ون آف دا ہیپیسٹ کنٹریز ہیں دنیا میں۔ یہ سب سے، وہاں کے رہنے والے لوگ سب دنیا میں سب سے زیادہ خوش جو لوگ رینکنگ میں سب سے اوپر ہیں۔ ان لوگوں کو، وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ ان کی جاب سیکیورٹی، ان کی تعلیم کا، ان کے صحت کا، جو ہر چیز کا ان کا سسٹم دنیا کے دوسرے ممالک سے بہت بہتر ہے۔ لیکن یہ جو امن کی صورتحال ہے، اس میں سویڈن میں صورتحال بہت خراب ہے۔ یہ انلیگل آرم، جو غیر قانونی اسلحہ ہے، یہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی ریزن نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیررسٹ اٹیک کا نہیں ہے اس میں اندیشہ جو یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ سویڈن کے لیے ایک بہت بڑا ایک حادثہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی آپ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔